अब देखो, अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सेकेंड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और जो थर्ड क्लास थी वहां पर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब जो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसकी हेडिंग डालो, और उसको हम डिफाइन करते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग वहां पे, और नेक्स्ट जो टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान है, दो टर्म होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी टर्म यूज की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, या फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो जैसे देखो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, है ना, यहां पे एक पॉइंट चार्ज Q1 है और यहां पे एक और पॉइंट चार्ज Q2 है। अब हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि दोनों चार्ज को जब हमने r डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं। Q1 Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स राइट अप्लाई करेगा, तो Q2 Q1 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स कहां अप्लाई करेगा? लेफ्ट अप्लाई करेगा। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल होते हैं या दो चार्ज बॉडी होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है या फिर क्या अप्लाई करती है? रिपल्सिव फोर्स। अब जैसे मैं अगर बोलता हूं यहां पे कि ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया, तो अब मैं बोलता हूं कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या डेवलप हुआ? इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल डेवलप हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल कैसे डेवलप हुआ है या क्यों डेवलप हुआ है? तो उसका रीजन है कि नॉर्मल डेवलप हुआ है क्योंकि ये ब्लॉक ग्राउंड के क्या था? कांटेक्ट में था। तो जब ये ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में आया तो उसने यहां पे इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? नॉर्मल अप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम लोग वहां पे क्या बोलते थे कि अगर मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से अगर हमने किसी ब्लॉक को लाके हैंग कर दिया तो अगेन हम बोलते हैं कि स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जैसे मैं अगर बोलता हूं कि स्प्रिंग ने यहां पे ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई किया या फिर ग्राउंड ने इस ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई किया? नॉर्मल अप्लाई किया, तो रीजन क्या है? रीजन है कि यहां पे ब्लॉक स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया, यहां पे ये ब्लॉक किसके कांटेक्ट में है? ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि Q2 चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन Q2 चार्ज पार्टिकल Q1 के कांटेक्ट में है क्या? अगर इन दोनों केस की हम बात करें तो यहां पे बॉडी कांटेक्ट में आई है जिसके कारण नॉर्मल डेवलप हुआ है या फिर क्या डेवलप हुआ है? स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ है। लेकिन यहां पे अगर हम Q2 चार्ज की बात करें तो Q2 चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है लेकिन ये Q1 के कांटेक्ट में नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करते हैं? नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं कि Q2 चार्ज ने फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया। तो थ्योरी में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? थ्योरी में हम डिफाइन करते हैं कि जो Q1 चार्ज है वो सबसे पहले क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग थ्योरी क्या दे रहे हैं? Q2 ने फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो Q1 चार्ज होता है ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो अब यहां पे फोर्स अप्लाई करेगी किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं कि Q1 चार्ज यहां पे रिपल्सिव फोर्स कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि Q2 चार्ज ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q1 के ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। आया कि नहीं आया? तो जो थ्योरी है, थ्योरी क्या दी जाती है? थ्योरी दी जाती है कि एक चार्ज पार्टिकल सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई करती है? फोर्स अप्लाई करती है।
तो सबसे पहली जो टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं आज, वो डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया है कि पहले कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, वो अपनी फील्ड क्रिएट करेगा और उसकी जो फील्ड रहेगी वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। अब जैसे देखो यहां पे, मान लो यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल है Q, तो यहां पे एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना है? Q है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी जो चार्ज बॉडी होती है, ये चार्ज बॉडी अपने चारों ओर एक स्पेस या फिर एक रीजन क्रिएट करती है। अब हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज बॉडी होगी तो वो चार्ज बॉडी अपने चारों ओर एक स्पेस क्रिएट करेगी। स्पेस बोल दें या फिर अपने चारों ओर वो क्या करेगी? एक रीजन क्रिएट करेगी। अब इस चार्ज पार्टिकल ने अपने चारों ओर क्या किया है? एक स्पेस या रीजन क्रिएट किया है। अब इस रीजन की प्रॉपर्टी क्या है? इस रीजन की प्रॉपर्टी है कि इस रीजन में अगर हम कोई दूसरी चार्ज बॉडी को लेके आए, मान लो यहां पे एक चार्ज बॉडी Q डैश है, तो ये Q चार्ज जो है उसने सबसे पहले अपने चारों ओर क्या किया? एक रीजन क्रिएट किया। अब इस रीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इस रीजन के अगर बाहर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो ये यहां पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस चार्ज बॉडी को हम इस रीजन में लेके आते हैं, मान लो इस Q डैश चार्ज को हम यहां पे लेके आ गए, तो ये जो Q चार्ज रहेगा अब इस Q डैश चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आया? तो इस चार्ज बॉडी ने सबसे पहले अपने चारों ओर क्या किया? एक स्पेस क्रिएट किया। इसी स्पेस या इसी रीजन को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? जो Q चार्ज पार्टिकल है उसने सबसे पहले अपने चारों ओर एक स्पेस क्रिएट किया। इस स्पेस की प्रॉपर्टी क्या है? इस स्पेस में अगर हम कोई दूसरी चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो वो चार्ज बॉडी वहां पे क्या करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन अगर ये चार्ज बॉडी इस रीजन के बाहर है तो इस चार्ज बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी। इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी in which if another charge body is brought in, then it will experience an electrostatic force। समझे डेफिनेशन? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का क्या है? एक स्पेस या रीजन है। इस रीजन में अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो वो चार्ज बॉडी वहां पे क्या एक्सपीरियंस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी। क्लियर? तो सबसे पहली जो टर्म हमने डिफाइन करी वो डिफाइन करी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज बॉडी के चारों ओर का स्पेस या रीजन है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज ने सबसे पहले क्या क्रिएट किया? इसने सबसे पहले क्रिएट की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज ने सबसे पहले क्या क्रिएट करी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट A है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट A है और हमें इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल ने सबसे पहले यहां पे क्रिएट क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है।
अब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डिफाइन करना है, या फिर मुझे किसी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बात करेंगे एक टेस्ट चार्ज की। तो Q0 लिखो, Q0 वहां पे एक टेस्ट चार्ज होगा। जिस टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, ये टेस्ट चार्ज मेरा वहां पे हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है या जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें किसी पॉइंट पे डिफाइन करना है तो हम लोग दो टर्म यूज करते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी टर्म होती है पोटेंशियल। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, कोई चार्ज बॉडी है तो उस चार्ज बॉडी ने सबसे पहले अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। अब मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है या मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है या कैलकुलेट करना है तो वहां पे हम दो टर्म यूज करते हैं। एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी होती है पोटेंशियल, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां पे हम किसी टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, लेके आएंगे। तो यहां पे हम एक चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं और जिस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको हमेशा बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है Q0 से। टेस्ट चार्ज हमेशा